साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंक के द्वारा जो खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, चाहे वो पेंशन अकाउंट हो, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो। अगर आपने लोन लिया है और आपने अपने लोन की EMI नहीं दी है, डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी आपका अकाउंट NPA हो जाता है तो बैंक एक बहुत ही गलत काम करती है कि आपका खाता ही फ्रीज कर देती है। पूरा का पूरा खाता ही फ्रीज कर देगी, जिसमें कि आप डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट तो होगा, उसमें पैसे बाहर से आ सकते हैं, कोई भेज सकता है, लेकिन उसका डेबिट नहीं होगा, यानी कि उसमें से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पेचीदा मामला तब होता है जब वो किसी की पेंशन अकाउंट होती है। अब जब आपका खाता ही फ्रीज हो जाएगा, पैसा ही फंस जाएगा, तो फिर आप उसमें से ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, कैसे अपनी बेसिक नीड को पूरा करेंगे, कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो आज इसी विषय पे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जानेंगे आपके कानूनी अधिकारों को। वीडियो को देखिएगा बहुत ही ध्यान से। कुछ हम जजमेंट भी आपको बताएंगे, रिलीफ भी बताएंगे कि अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना हो रही है, इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आप अपने बचाव में क्या क्या कानूनी विकल्प ले सकते हैं, किस प्रकार से आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पेंशन अकाउंट की बात करते हैं कि CPC जो कि सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 60 कहता है कि बैंक किसी भी तरीके से पेंशन अकाउंट को बंद नहीं कर सकती हैं, फ्रीज नहीं कर सकती हैं। इसमें आर्टिकल 21 का भी वायलेशन होता है, राइट टू लाइफ, राइट टू बेसिक नीड। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रूलिंग्स बनाए हैं, गाइडलाइंस जारी करी हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बैंक इन सारी रूलिंग को ताक पे रख करके, इसको नज़रअंदाज करके पेंशन अकाउंट को भी होल्ड कर देता है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गए, आपकी पेंशन आ रही है और लोन आपने लिया हुआ था, तो इसमें वो क्या करते हैं कि आपके उस पेंशन अकाउंट को ही लीन कर देते हैं पूरा का पूरा, जबकि कानून ये कहता है कि मजिस्ट्रेट के आदेश से आप उस विवादित राशि, यानी कि जितना लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है उतना ही आप होल्ड कर सकते हैं, वो भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, पूरा का पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बैंक वाले एक तरफा यूनिलेटरल आदेश करते हुए, एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए वो खाते को फ्रीज कर देते हैं। अब खाता फ्रीज होने से आपके जीवन जीने और ज़रूरत को पूरा करने के जो भी आपके साधन थे वो ब्लॉक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। यानी कि एक जीवन जीने का अधिकार ही खत्म हो जाता है, जिसको कि राइट टू लाइफ कहते हैं। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है कि भाई इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें उड़ीसा हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, मलिक बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मलिक बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उड़ीसा हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें भी साफ साफ कहा गया है कि पेंशन अकाउंट को यूनिलैटरल बंद नहीं किया जा सकता है, एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए नहीं किया सकता है। आपको नोटिस देनी होगी और नोटिस में आपको भली भांति आपको कंप्लायंस करना होगा, नोटिस की डिलीवरी होनी चाहिए। तो अगर सामने वाला अगर जवाब दे देता है तो आप खाते को बंद नहीं कर सकते। उसी तरीके से बचत अकाउंट में भी, आपकी सेविंग अकाउंट में भी यही मामला लागू होता है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन करते हैं कि ये खाते को लीन नहीं कर सकते हैं संपूर्ण रूप से। अगर कोई NPA का मामला है, कोई रिकवरी का मामला है, तो भी आप पेंशन अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो भी आप पेंशन अकाउंट को लीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट टू लाइफ, राइट टू बेसिक नीड, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, कानूनी पक्ष क्या कहता है, किस प्रकार से आप अपने उस फ्रीज हुए अकाउंट को डीफ्रीज करा सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें यह है कि आपको CPC की सेक्शन 60 के तहत उनको एक नोटिस देनी है बैंक मैनेजर को। 15 दिन के नोटिस दीजिए। 15 दिन के अंदर में अगर डीफ्रीज नहीं करते हैं तो फिर आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पहला क्या है, नोटिस देने के 15 दिन के बाद
आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई के ओम्बड्समैन में, यानी कि बैंकिंग लोकपाल में, आरबीआई के ऑनलाइन जा करके वहाँ पे आप इनके खिलाफ लिखित में कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि आप कंज्यूमर फोरम में इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और आप इसमें कंपनसेशन के अधिकारी हैं, क्योंकि बैंक के द्वारा ये जो कृत्य किया जा रहा है वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में है, यानी कि सर्विस देने में ये विफल हो गए हैं विदाउट कोई नोटिस, और इस प्रकार के कृत्य को वो करते हैं तो उनके खिलाफ आप डेफिशिएंसी सर्विस का केस आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या स्टेट में या फिर नेशनल में भी जा सकते हैं, जैसा जैसा अमाउंट होता है। उसके बाद आप सीधे सीधे हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में रिट फाइल करके भी डिफ्रीज करा सकते हैं आप अपने लीन हुए अकाउंट को। तो ऐसे तमाम तरीके हैं कि आप अपने अकाउंट को डिफ्रीज करा सकते हैं, लेकिन अगर बैंक करते हैं इस तरीके से कृत्य तो वो गलत करते हैं। आपके खाते को किसी प्रकार से वो फ्रीज नहीं कर सकते हैं पूरा का पूरा। इसी तरीके से साइबर फ्रॉड में भी कहा गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, कि जो विवादित राशि है, जितना आपके साथ फ्रॉड का जो भी मामला बनता है, अगर मान के चलिए खाते में 10 लाख रुपए है और 1 ही लाख रुपए विवादित है, 1 ही लाख रुपए डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो वो 1 ही लाख रुपए पर होल्ड लगा सकते हैं, संपूर्ण अकाउंट पे नहीं, संपूर्ण अमाउंट पे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आजकल बैंक वाले रिकवरी के नाम पे इस प्रकार की वह कृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार से वो जितने भी कर्जदार हैं उनके साथ ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जो हमसे कॉलिंग पे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि सर इन्होंने हमारे खाते को फ्रीज कर दिया है, अब हमको इसमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी हमने आपको दी है, उस जानकारी को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर बैंक आपके साथ इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं कर सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा आप दे दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सेटलमेंट की बात कर लीजिए। लेकिन अगर इस प्रकार से खाते फ्रीज होते हैं तो आप इन लीगल पॉइंट को इस्तेमाल करिए, आपका जो भी है वह डिफ्रीज हो जाएगा, यानी कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको किसी प्रकार से लोन संबंधित, हाई कोर्ट संबंधित, डीआरटी संबंधित कोई भी लीगल सर्विस की ज़रूरत है, आप चाहते हैं हमसे बातचीत करना, लीगल एडवाइस लेना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक अपील करना है कि ये व्हाट्सएप नंबर है, कृपया इस पर कॉल न करें, इस पर कॉल लगती नहीं है। आप अपनी बात उस पर व्हाट्सएप पे लिख करके मैसेज भेज दीजिएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।